निगेटिव जोन से हमें पॉजिटिव जोन में कैसे रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये अगर हम सीख गए तो हमें सफलता लेने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ज्यादातर लोग पॉजिटिव जोन में रहते हैं केवल इवेंट के दौरान, और फिर जैसे ही इवेंट से आप बाहर निकलते हैं आप निगेटिव जोन में चले जाते हैं। कारण ये है कि हम आपका समाज मैक्सिमम उसी जोन में रहता है और फिर हम उसी समाज का हिस्सा बनते हैं। हमें यही कला सीखनी है कि निगेटिव जोन के बीच में भी अगर हम जा रहे हैं, जो ज्यादातर हम रहेंगे, तो उस टाइम पे हमें मेंटल वर्क क्या करना है। जैसा कि सर ने बताया कि हमें दो ही मोड में रहना है, नंबर वन एक्शन मोड में या दूसरा ड्रीम मोड में। तो पॉजिटिव जोन में रहने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि कहीं भी आप रहें, अगर वो माहौल निगेटिव है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना लें। आप अपना कान में कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना सर शुरू कर दें या अपने ड्रीम को विजुलाइज करना शुरू कर दें। एवरी टाइम आपको ये करना है। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बेहतर हो जाएगा। जैसे हम लोगों की आदत है, कहीं भी एक्स वाई जेड, या तो हम माहौल को बदल चुके हैं तब वहां पे बैठे हैं, अदरवाइज अगर लगता है कि माहौल निगेटिव है तो हम 10 कदम दूर हो जाते हैं। मतलब आवाज भी नहीं सुनना, उस तरह का किसी वार्तालाप में शामिल नहीं होना, कोई मतलब नहीं है उसका। तो बेहतरीन बात बताया प्रवीण जी ने, थैंक यू सो मच सर। अब सुनते हैं हम लोग मनीष भास्कर जी को। जी स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वेलकम। इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ मनीष भास्कर एज अ स्टूडेंट इस बिजनेस में आया था। और मैं लकी हूँ सर कि फर्स्ट कंपनी वेस्टीज रही, और सबसे ज्यादा लकी ये हूँ कि ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद ही मुझे एसटीएम जाने का मौका मिला। इससे वेरी गुड। हुआ क्या सर, पहला एसटीएम में अकेले गया, आते मैंने डायरेक्टर क्वालिफाई किया। उसके अगले महीने बाद दोबारा एसटीएम होना था, तो मैं 10 लोगों को लेके गया सर। उससे क्या हुआ कि मैं डायरेक्टर के बाद सिल्वर और गोल्ड विद इन 2 मंथ हो गया। क्या उसके बाद फिर 3 महीने बाद एसटीएम गया सर। उस समय मैं 40 लोगों को बस भर के लेके गया था सर। और उससे मैं 1 साल के अंदर मैं बोलूँ कि स्टार डायरेक्टर विद कार फंड अचीवर बन गया था सर। एक मोमेंटम जिसने एक स्टूडेंट को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का हमें कुछ भी नहीं पता था सर, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन एक कहावत है, मोमेंटम में सारी चीजें, माहौल में सब कुछ बनता है, उसी में हम लोग तैयार हुए, नहीं तो हमारी कोई क्षमता नहीं थी सर। और उसके बाद कोविड आ गया था सर कुछ टाइम बाद, जिससे मोमेंटम ग्रोथ तो कर रहे थे, नो डाउट चेक भी बढ़े हुए, लेकिन सर जो मोमेंटम से हमने स्टार्ट किया था वो मोमेंटम दोबारा नहीं पा पाए। अब दोबारा हम उस चीज को शुरू कर रहे हैं सर। और डेफिनेटली हमें लगता है कि बहुत जल्दी अपने सपनों को पूरा करेंगे और चेक को भी बहुत बड़ा लेके जाएंगे। बस लास्ट में यही कहूंगा सर, इंसान बहुत कुछ करता है नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ करने के लिए, लेकिन समृद्ध बनना है, अगर आपको सक्षम बनना है लोगों के लिए, क्योंकि ये बिजनेस आप लीडरशिप के तौर पे कर रहे हो, तो एसटीएम एक मौका है आपको खुद में लीडरशिप जनरेट करने का। और ये आपके एआई का काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का काम करता है। कैसे? जैसे एआई आपके लाइफ को ऑटोमेशन में डाल देता है, सिंपल बना देता है, तो एसटीएम आपके बिजनेस को सिंपल और ग्रोइंग बना देता है। थैंक यू सो मच सर। गुड, बहुत बढ़िया सर। आपने अभी जो मैंने बात बोली थी कि अगर हमें अपने जीवन से जो सबसे बड़ा कैंसर हम आपके जीवन का उसको खत्म करना है तो आपको एसटीएम जाना पड़ेगा। उस पे बिल्कुल। आपने मोहर लगाई। जब आप अकेले गए थे तब क्या हुआ, फिर जब अपने 4 साथियों के साथ गए तब क्या हुआ, और जब 40 साथियों के साथ गए तब क्या हुआ। यानी कि जैसे जैसे हम अपने लोगों का पैसे रूपी कैंसर का इलाज कराना शुरू कर देते हैं, यानी उनका समाधान देना शुरू कर देते हैं एसटीएम में ले जाकर के, वैसे वैसे हमारा कैंसर तेजी से खत्म होता चला जाता है। ये एक एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हर घर में 99% कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उसका कारण पैसा ही है समस्या का। तो थैंक यू सो मच मनीष जी, बहुत बढ़िया। यानी आपने एक चीज क्लियर कर दिया कि भैया अगर एसटीएम में जा रहे हो अकेले तो कुछ हद तक आपकी बीमारी दूर होगी, लेकिन अगर आप बल्क में जा रहे हो तो बल्क में बीमारी दूर होगी। गुड, बहुत बढ़िया सर।